संगीत बगावत से उठे। संगीत बगावत से उठी बंदूक, घायल चीता। गाना पूरा हो, एक वार्ड ना छूटने पाए। ये वादा तुमको छूकर गीता जी, आज की मुलाकात बस इतनी, और कर लेना बातें फिर चाहे जी। अब हमारी तुम्हारी मुलाकात कहाँ होगी? अरे वही हमारे चाचा का जो 50 बीघा का चक है, उसी के पीछे समर जो लगा है, उसी समर के पीछे काली माँ का मंदिर बना है। काली माँ का मंदिर बना है, उसी मंदिर के अंदर चलेंगे। अब हुए कि बुआ चुदाएंगे मंदिर में, हम पूजा करी हुआ सुहाग रात मनावे जी हो। यहाँ आज आखिरी कुर्बानी लौड़ी मुझे चुस्ता खाई। यह चुस्ता क्या होता है? वह भैंसा गिरी कांच है। इतना साला गंदा आदमी है यो, बहुत नालायक है यार। इससे साले से बहुत परेशान हो गए हैं। बिल्कुल साला इसका मुंह देखो, बिल्कुल चुस्ता नजर आ रहा। देखो, सच कह रहे हो। मुंह देखो इसका, बिल्कुल हगे दोगन। मैडम जी क्या है? आज के बाद मुलाकात हमारी तुम्हारी हमेशा। जो तुम्हारा वो समर बना हो, उसके पीछे पीपल का पेड़ है। क्यों नहीं? उसी पीपल के पेड़ के नीचे चलेंगे। बहुत अच्छी छांव है, वहीं पे वहीं पे चलो। रुपट्टा बिछाओ चल करके, पहले रुपट्टा बिछाओ, फिर एक जगह हमको उड़ेंगे हम तुम। ए देखो दूर रहो, गुदगुदी लगती है यहाँ। आई गुदगुदी। वहीं पे चलते हैं, दो बातें करते हैं, और उसके बाद में परसों मुलाकात हम करते हैं। ए राजा जी, निशानी के तौर पे, निशानी के तौर पे अपना रुपट्टा दे दीजिए, ताकि मुझे याद रहेगा, हाय कोई मुझे मिल करके। ए राजा जी, और दिल लेके और दिल लेके यारी दिल दिया जाता है। ऐसे ही यार प्यार किया, चोरी चोरी हो, चोरी चोरी। नजर में नजर से मुलाकात कर ली, जुबां बंद थी पर
तो सारी बेटियावा के यहाँ गन्ना केरी फांदी तना डबी आई लेगा और सवा शांत जूझ रहे हमरे घे घासों नहीं कोई डारी। अरे खालू लोटियम पानी लो ख्यातनवार मिलो चले बड़ा मजा आई छे। लेकिन अब हम भी नौकरी सारन करी नाई करी बात जमींदार ने ये जहकी रखो तो की बहनी बिटिया अंजादा दे मेहरुआ अंजादा दे और भैया नौकर भी निके हन कोई दिन हमारे घर में आएंगे मेहरुआ शायद हमारी करिया लाली लगावत है और कोई दिन हमारे घर में आएंगे हमारी मेहरुआ गई नजर उठा के देख ली हम की नानी चौधरी बा अब मेरी गुंडे का जानो आज कोई चौराहा ना है आज कोई दुकानदार ना है जेके 10-20 रुपया चाहिए ना हो पैसा मांग ले मिनटों में चौराहा छोड़ी दी थे हकीकत मानो अब जाए रहे दुर्गागंज थाने हुए चौकीदारी करी हुए पूरी आलू खई बा हुए खूब लहासैड हुई बा हालू। लेकिन जब तक साहब लोग नहीं आते हैं तब तक अपना मनोहर मंजन करते हैं मनोहर मंजन नहीं मनोरंजन। हाँ कौन सा जेल खाना हालो और जेल खाना मामोरी ससुराल अदालत माँ भौरी परी जेल खाना मामोरी ससुराल। जितने सिपाही हमारे सारे लगाती है जितने सिपाही सारे लगाती है ससुरा लगाई कुत्ता वालो हाय ससुरा लगाई कुत्ता वालो अदालत माँ भौरी परी इतने सिपाही तुम्हारे साले लगाते हैं। आओ भोसड़ी तुम्हारी मैया चोदता हूं अभी। अरे थाने के अंदर ना तो कोई बड़े साहब दिखाई दे रहे ना तो चौकीदार दिखाई दे रहा। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले चौकीदार को पता लगाते हैं और आवाज लगाते हैं, देखते हैं क्या बातचीत करते हैं चौकीदार से। अबे चौकीदार यहाँ भोसड़ी ये थाने के अंदर हमने चौकीदार को आवाज लगाया, कोई भूत बला क्या? मुंशी जय हिंद। और बताओ दीवान जी हुआ क्या? हमने चौकीदार को आवाज लगाया, इस थाने के अंदर हमको लग रहा है कोई भूत बला या तो सड़वा छुट्टा घूम रहे हैं। अच्छा तुम बैठो, हम आग दे रहे हैं। लगाओ आवाज मुंशी जी। अरे चौकीदार, अबे सही में कुछ है? हमको लग रहा है इस थाने के अंदर ड्यूटी नहीं कर पाएंगे हम लोग, यहाँ से चलते हैं, ट्रांसफर करा लेते हैं दूसरी जगह, नहीं तो हम खुद मर जाएंगे या तो तुमको मार डालेगा कोई। हम हाँ यार, फायदा क्या है? चलो कोई बात नहीं, चौकीदार का पता लगाते हैं, हो सकता है चौकीदार यही कहीं घूम रहा हो। चौकीदार यहाँ आओ, तुम जल्दी से फटते हुए आओ। साहब गुड मोहंगड़ी। गुड मॉर्निंग साहब। ओ तुम क्या है, क्या बात? तुमको तंबोर में यहाँ देख रहे पिलाई बोर्ड में पेरस में यहाँ रहो। साले तुमने हमारे हम शकल को देखा होगा किसी को? तो वैसे हुई। हाँ एक बात बताओ, तुम यहाँ के कौन हो? चौकीदार। चौकीदार हो। तुमको जब हम आवाज लगाए तो तुम कहाँ थे? तुम्हारे क्वार्टर पर रहा। वहाँ पर क्या कर रहे थे? मुंशिया निकाय लगी। क्या कहने लगी? आज तुम्हारे मुंशी जी है ही नहीं। फिर क्या हुआ? आवाज भैया आएगे हो फिर तो तनी चीरी दियो। क्या रे? लकड़ी तो लकड़ी लकड़ी का न मिलने तो लाठियां मारेगा साले। हम लकड़ी चीरे में पड़ी तुम हाँ के दे दी हो। हाँ। भाग दो भाग रहे मेरे ठेस लगे तुम्हारे ठोकर लग गए। मेरे ठोकर लगे, हम यहाँ भी गिरे थे, अगर नाक फूट जाती, दांत टूट जाते या पैर टूट जाते, हम मर जाते तो क्या होता? तुरंत विधवा पेंशन बनवा देते। यहाँ हम देखने आते विधवा पेंशन झाले। यह बात सही। चौकीदार एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? अहन देऊ। बाप का नाम? पहन देऊ। बुआ का नाम? रहन देऊ। गबड़ुआ ट्रेन का डिब्बा बना के घूम रहे हो, गबड़ुआ हो के साहब हमार परिचय पूछ लियो, फिर अपन नहीं बतायो। हमारा परिचय जानना चाहते हो चौकीदार? हाँ। हमारा नाम सुनो, ध्यान से सुनना, एक ही बार में बताएंगे, दूसरी बार बताएंगे भी नहीं। हमारा नाम है गणपत राय त्रिपाठी। तो का है भैया नौकरी गई लियो। क्या दिक्कत है हमारे नाम मेरे? जब तुम्हारे गाड़ी फटती रहा है तुम्हें बताए रहे हो
ध्यान से सुनना, दोबारी बार बता रहा हूँ, दूसरी बार बोला गणपत राय त्रिपाठी। क्या बताई क्यों? गणपत गणकत राय त्रिपाठी। हड़कत राय तुम्हें बताए रहे हो यार। बोलो गणपत राय त्रिपाठी। गणपत राय त्रिपाठी। यस, ऐसे नाम लिया करो चौकीदार। इनकी देवा क्या रे? पर्चे। तो पर्चे का नाम बोलो। क्या नाम है? हमारा नंदराम कनौजिया। साहब यो नाम बदल दो, हम भैया नाइले पीवा। क्यों? लाका अगर प्रयोग करें पूरे वार्ड के नाम से पढ़े दी। सही बोलो। चौकीदार ठीक है, चलो ठीक है। कौन पकन्ना साहब? ये पकड़ना नहीं, इनको अपना नाम बताओ सबसे पहले चौकीदार को। कौन आओ? गड्ढा सिंह। तुम बैठो। मर जाओगे चौकीदार। तो कौन नाम बताया इनका? इनका नाम जानते हो क्या है? हाँ। नंदराम कनौजिया। हम भैया नाम ना ले पीवा। क्या का शब्द नहीं प्रयोग करना, हम आराम से नाम तुमको दिलाते हैं, आप आराम आराम से लेना। बोलो नंद। भौजी तो हमका नंद काहे कहा था? नंद नहीं, बोलो नंदराम नंदराम कनौजिया। क्या मतलब? धोबी है? यही धोबी ना बरेठा बोलो, कोई अपनी जात छुपा लेगा तेरे चक्कर में। अच्छा एक बात था चौकीदार, बताइए। तुम्हें थाने में ड्यूटी करते कितने समय हो गया? अरे ज्यादा नहीं, 14 साल से कर रहे हैं। 14 साल से। तुम्हारी उम्र है कम से कम 20-22 साल। चलो तब तो ठीक है, 20-22 साल तुम्हारी उम्र हो गई, ड्यूटी 14 साल से कर रहे हो। और का मतलब 5 साल से ड्यूटी कर रहे हो यहाँ पर? अरे बाप दादाओं से नौकरी है। अच्छा चौकीदार, तुम्हें थाने में क्या क्या चीजें मिली थी? एक लाठी, एक साफा। लाठी कहाँ है? गेट पर गेट पे क्या कर रही है? खड़ी है। खड़ी है। तुम्हारा चाफा कहाँ है? साफा कहाँ है? चाफा ये है, उधर जाओ, तुमको खींचेगा कोई, मरोगे भोसड़ी के। यह बात इस सही। तरीके से साफा डाला जाता है। हाँ साफा दूरी की अच्छी तरीके से डाल के बताओ। बैठो इस पर, पर रे कुर्सी पर। तो कुर्सी कहाँ है? कुर्सी यहाँ है। लेकर आओ। भैया कुर्सी कौला, पुलिस खड़ी है, तुम लोग बैठे हो यार। शर्म हो। कुर्सी लाओ। अबे यार कुर्सी दो, पुलिस घोंसड़ी के मौजूद है यहाँ। भोसड़ी के पुलिस को सवा साल बताया जाता है, 8 कुर्सी लेकर आओ। माधव तो कहाँ थे? बड़ी गाड़ी में साहब अड़ुआ से ने काम नहीं चलाए भी हो। मेरे तेज ने कही की ली। दे दो भैया, 1 मिनट काम है। दे दो। काना टेबल बैठी हैं। खाना टेबल नहीं, कांस्टेबल बोलो। हाँ 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 बैठो। तो साफा डारी अब है लियो। बाबा चली हो, बथुआ भी नहीं आई, आंखी भरो पकड़, तुम्हारे पुरजे नोचली भी है। छुआइना दे भाई यही जो बना है पट्टेगारी दे बात छुआइना दे भाई यही जो और ले ले राजा चमेली मोरी रोई गई, ले ले राजा और हमारे शमशाबाद में बतो बतो रहती है हमारे काहे मारते हो? इस तरीके से साफा डाला जाता है। हाँ साफा आज हम तुम्हें डाल के थाने के अंदर बताते हैं। बताओ। दूसरी बार बताना ना पड़े तो इतनी इतनी लठियां मारेंगे, चूतर तुम्हारे 2.5 फुट के हो फूल जाएंगे मादर चोट। या के तुम बताओ ऐसे डालो। उसी तरीके से डालना। हाँ। और काहे का सखा तो जामा हरियाले बने, काहे का सखा तो जामा पता भोसड़ी के हम तुम्हारे जीजा फूफा पहनाओ लेकर आए। और हम जानी हमका दुल्हा बनाए रहे हो। ना कहो तुमका बारात बनाए है, तुम्हारे चले उतार इसको। इसी तरीके से पढ़ना चाहिए। चौकीदार एक बात बताओ। जी सर। थाने के अंदर साहब तो है नहीं, हाँ। तुम्हें कोई मनोरंजन आता है? अरे बताइए उड़िया भाषा में या भोजपुरी में क्या सुनोगे? तुम भोजपुरी में बेटा कुछ सुनाओ। भोजपुरी में? हाँ। अब हे बैठो।
समझ पई हो? ओ तेरी माँ का तेरी माँ का भोलापन, इनकी मम्मी बहुत भली है। हाँ। और तेरी माँ का भोलापन और तुम्हारी बहन की तेरी बहन की चूड़ियाँ बहुत बढ़िया पहनती है। तुम्हारी माँ का भोलापन, इनकी बहन की चूड़ियाँ। और तेरी माँ का भोलापन, तुम्हारी बहन की चूड़ियाँ, इनके बाप का लन। तेरी माँ का भोलापन, तुम्हारी बहन की चूड़ियाँ, इनके बाप का लंदन में चूड़ियों का व्यापार है। और तेरी माँ का भोलापन, इनकी बहन की चूड़ियाँ, इनके बाप का लंदन में चूड़ियों का व्यापार है। तोरी बुआ की चौकीदार, हाँ इसमें मजा नहीं आ रहा है। कोई भजन सुनाओ तुम हमको अब। भजन। हाँ भजन सुनाओ। और मंदिर माँ घी का दिया ना जलती, मंदिर माँ घी का दिया। आज तुमने हमको मजा दिलाया। अच्छा हिंदू धर्म की तुमने लाज भी रख लिया और हमारा मान सम्मान भी बढ़ा दिया। अच्छा। बेटा आगे की कड़ी समझो। और साहेब तेरी बहन का कारोबार कैसे चलती, मंदिर माँ। ये क्या कह रहे हो? चौकीदार, तुम साले बोल रहे हो साहेब का बहनी कारोबार कैसे चले? जा रहे थे लंका कांड में घुस के सुंदर कांड में। काहे के तुम बोल रहे हो साहेब के रे बहनी का कारोबार कैसे? चड्ढा साहब के एक ही बहन थी। हाँ। वो भी 4 महीने पहले बगी थी, आज भी साले पता नहीं चल पाया है। तो ये बात छोड़ो, तो असर बताओ। हाँ चौकीदार, हाँ तुम्हारे जब घर पर हम गए थे हाँ। तो दावत में क्या हो रहा था? अच्छा, जब अपने भैया के मुड़ मुसना के रहे। रे मुड़मसना नहीं रे बोलो, उसको कहते हैं बच्चों को जब माड़ चटाया जाता है उसको बोलते हैं मड़ चटना। हाँ, जब भैया के यहाँ लार चटाए रहे। उसको बोलो माड़ चटाए अरे थे। हुड़ुक रहा है, हुड़ुक। हुड़ुक रहा है। हाँ। तो उसमें से कुछ आता जाता है तुमको? अरे वह खानदान हम पैदा है, अच्छा। लेकिन हम हुड़को बजाई ली, हाँ। गाई ली। तुमका तीनों जने हमारे हुड़को पर गाड़ी झींकना पड़ेगा। गाड़ झेंकना पड़े? अरे साले ये बोलो हम गा लेते हैं, बजा भी लेते हैं, तुमको लोगों को नाचना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसे समझाओ। क्या बात है? गाड़ झेंकना पड़ेगा। चलो स्टार्ट हो जाओ फिर। तो हटाओ ये सब। साहब तो देखते रहना थोड़ा चुप चुप के। हाँ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम उधर देखेंगे, तुम इधर देखना। ठीक है। हाँ। तो पहली सुमरनी सुमरो जगदम्बा तो, अरे पंजा रख दो बेटा सारदा, मैं हरवाली हाँ। और तू 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 तू, यही तो सब बाउंड्री धड़क गई। अरे जो साज मिलाए रहे साहेब। अरे रामन मानव जल बिजल कब होई रमरीत, और पंडित बोले राम से कल होई बकरीद। तू 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 तू, चड्ढे तो करे भला हुई गे। अरे अरे के हुआ, अरे के हुआ, वो सरना पायो, अरे के हुआ, वो सरना पायो, अरे।
क्या हो रहा था? सर आपका आने का इंतजार। मेरे आने का इंतजार हो जी रहा साहब। था। हमारे आने की खुशी में ये क्या हो रहा था? नाच गाना, सर ये चौकीदार हुड़ुक गा रहा था। हुड़ुक का मनोरंजन हो रहा था। जी साहब। ये किसके परमिशन से? चौकीदार कह रहा था साहब। चौकीदार? जी साहब। ये डंडा देख रहा, पूरा डंडा हलक में ठाक दूंगा। सही कहा साहब। जाओ बुला साले चौकीदार को। आप साहब बैठिए, चौकीदार को भी आवाज लगाते हैं। अबे चौकीदार यहाँ भोसड़ी के साहब बुला रहे, जल्दी आओ। उठाओ, उठाओ। अरे कर दे। क्यों रे? क्या हो रहा था? घोड़वा के तरीके से हिनहिना रहा है। साहब झूठ नहीं बोली। लंबी टोपी, लंबी टोपी, आई एम महिला पुलिस। ये तुझे महिला पुलिस दिखाई दे रहा? करी हाँ बिल्कुल मेहरुआ तो ना है। अच्छा क्या? का गाना बजाना और मनोरंजन हो रहा था। यह कहीं नहीं साहब नाम है। बताइए बहुत साहब हुई साहब कहीं साहब नाम है तले हुड़ुक सुनाऊंगा। क्या? नहीं साहब यही कह रहा था ये। आज के बाद हुड़ुक का मनोरंजन हुआ। एक बात बता रहे मुंशी, इस वर्दी को जिस वक्त अपने जिस्म के ऊपर धारण किया था तो तुझे शपथ खिलाई गई थी, वो भूल गया? नहीं सर। हाँ? नो सर। और थाने के अंदर मनोरंजन कर रहा है। क्यों साहब चौकीदार नहीं मानते रहे। अच्छा, इस वर्दी को पहनकर क्या शपथ खिलाई गई थी, वो भी तिरंगे के नीचे? सही कहा साहब। कि मैं इस वर्दी को अपने जिस्म के ऊपर धारण कर रहा हूँ, जी साहब। गरीबों को इंसाफ दिलाऊंगा और गुनहगारों को सजा दिलाऊंगा। ये वर्दी हमारे भारत माता की लाज है। जी साहब। ये वर्दी हमारे भारत माता की आन बान शान है। वर्दी हमारा वतन है और वर्दी हमारा कफन है। फिर भी इतना जानते हुए और शपथ खाते हुए थाने के अंदर गांड हिला रहा, क्यों? शर्म नहीं आती है? जीडी फाइल लेकर आओ। चौकीदार जाओ जीडी फाइल लेकर आओ। हम बड़वा हन हमारे जीजी है ना, तुम अपन बुलाए। जी बता रहा जिस पे रिपोर्ट लिखी जाती है। हम कहा नहीं कहीं पर निपोल लिखी चल जाए। हट। और सुनो, जब तक जीडी फाइल चेक करेंगे किसी के मुख से आवाज नहीं निकलना चाहिए। चौकीदार साहब कह रहे हैं जब तक जीडी फाइल चेक करे तब तक किसी से मुंह से आवाज नहीं निकलना चाहिए। हम मुझसे ना बोली तो फिर कहा